हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। ग्राम कचहरी सचिव का विज्ञापन बिहार पंचायती राज के द्वारा जारी किया गया। अब महज जो है 90 दिनों के अंदर उसका आपका जो है काउंसलिंग का भी तिथि घोषित कर दिया गया। कितना दिनों के अंदर? तो 90 दिन के अंदर। और ग्राम कचहरी सचिव के साथ साथ न्याय मित्र का भी जो है आपको काउंसलिंग का तिथि घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा सवाल बनता है, ठीक है, कि और जो बहाली है आने वाला, वो आपको तकनीकी सहायक का बहाली हो, चाहे लेखापाल का बहाली हो, चाहे सचिव का बहाली हो, या जो परमानेंट है, क्योंकि 15,000 प्लस पदों का ग्राम कचहरी में बहाली होना है, जिसमें 10,000 लगभग जो है बहाली आपको कॉन्ट्रैक्ट पर होना है, और 4500 प्लस, ये आंकड़ा 5,4500 है, ये जो है आपको परमानेंट होना है। तो जो परमानेंट का बहाली है, ये कब विज्ञापन जारी किया जाएगा? सचिव के आपका जो है ग्राम कचहरी के अधिकारी के द्वारा क्या बताया गया, ये जो है पंचायती राज के अधिकारी के द्वारा क्या बताया गया कि कब तक विज्ञापन जारी होगा, तकनीकी सहायक का हो चाहे लेखापाल का हो, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको डिटेल से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए, इसमें है क्या, तो देखिए बोला गया है। पहले यहाँ समझिए, एक चीज़ समझिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ग्राम कचहरी का फॉर्म निकला 15 जनवरी को, ठीक है, और आज जो है मार्च खत्म होकर के 1 अप्रैल हो गया। क्या हो गया? तो 1 अप्रैल हो गया। तो 15 जनवरी फरवरी मार्च, हम 2 महीना, 3 महीना तो हम ज़्यादा बोल दिए, 2.5 महीना के अंदर ही जो है काउंसलिंग का तिथि दे दिया गया। यहाँ देख लीजिए ये क्या है, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। देखिए क्या बोला गया है, फिर हम डिटेल बताएंगे कि और सब विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए बोला गया है कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के लिए 1583 रिक्त पदों का नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह से तकनीकी आधारित एवं पारदर्शी काउंसलिंग सह नियोजन की प्रणाली अपनाई जा रही है। ठीक है, मतलब जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो आपको पारदर्शी अपनाया जा रहा है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? तो पारदर्शी का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग आपत्ति भी करने को मौका दिया गया कि अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आपत्ति कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, उसका रिजल्ट क्यों हो गया। और इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थी की काउंसलिंग का आयोजन की जाएगी। इसके बाद अन्य जिले में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगा। पहले जो है आपको 4 अप्रैल से जो है आपको पटना जिला काउंसलिंग होगा 65 पदों का, फिर जो होगा धीरे धीरे करके सारा काउंसलिंग होगा। तो हम आपको बता दें 15 दिनों के अंदर जो है सारा काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो 15 जनवरी को एक आपका फॉर्म निकला, अब 15 फरवरी, 15 मार्च, अब 15 अप्रैल, लगभग जो है आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर आपको जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और देखिए क्या बोला गया है, और हम सारा बहाली के बारे में बताएंगे कि जो आपका तकनीकी सहायक का बहाली है कब उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो ग्राम कचहरी जो या पंचायत सचिव जो है आपका प्राधिकारी के द्वारा क्या बोला गया है बहाली को लेकर के, सारा चीज़ बताएंगे। तो और देखिए बोला गया है क्या कि काउंसलिंग के सुचारू एवं व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायत राज प्राधिकारी, प्रखंड पंचायत प्राधिकारी, प्रोग्रामर सहित 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थी की सत्यापन जांच, मतलब डॉक्यूमेंट आपका जांच होगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, ऑनलाइन आवेदन की प्रति अंक पत्र होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा। सारा काउंसलिंग के समय में लेकर के उपस्थित रहना है। सारा वेबसाइट जो है दस्तावेज आपको जांच किया जाएगा। और जो है यहाँ पे आधिकारिक जो है आपको वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इसमें भी यही बोला गया है कि जो है आपको। तो अब यहाँ पे समझिएगा जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कि और जो आगामी जो बहाली आपका है बिहार में ग्राम पंचायत, अब देखिए नेक्स्ट बहाली आपका क्या चीज़ का है, तो लेखापाल का बहाली है। लेखापाल के बहाली में भी संशोधन किया जाएगा। लेखापाल का जब पिछला बार विज्ञापन जारी किया गया था लेखापाल का बिहार में, तो उसको जो है बोला गया है कि रीओपन किया जाएगा। रीओपन का मतलब क्या हुआ? मतलब फिर से जो है आपको इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। वो विज्ञापन को वैलिड नहीं माना गया, फिर से जो है इसमें और जो है आगामी जितना पद और जो आपका लेखापाल का या जो बिहार पंचायती राज का जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो बहाली जिस समय निकाला गया था लेखापाल में, उसमें लगभग उस बहाली से लगभग जो है आपको 2000 प्लस एक्स्ट्रा सीट का निकाला जाएगा, उनके द्वारा बोला गया है। बोला इसलिए गया है क्योंकि बोला गया कि वो बहाली जो है 8 महीना 10 महीना पहले निकाला गया था, अब जो है सीटों का संख्या बढ़ गया है, इसलिए जो बहाली है लगभग लेखपाल का बहाली आपको 10,000 प्लस पदों का रहेगा। कितना पदों का रहेगा? तो 10,000 प्लस पदों का आपका लेखापाल का बहाली होना है। ठीक है, तो अब जो है आपका अगला बहाली कब आएगा? तो लेखापाल का। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि लेखापाल का बहाली क्यों नहीं आ रहा है।
बिहार तकनीकी सहायक का बहाली क्यों नहीं आ रहा है? तकनीकी सहायक का लगभग 550 प्लस पद खाली है, 500 प्लस पद खाली है आपको। ये दोनों संविदा पर है, चाहे लेखापाल हो चाहे तकनीकी सहायक हो। ये दोनों का जैसे ही बहाली खत्म होगा तुरंत आपको निम्न वर्गीय लिपिक आ जाएगा, क्षेत्रीय का आपको ये जो है 500 एलडीसी का पोस्ट आ जाएगा आपको, वो भी पंचायती राज की तरफ से। और जो है फिर आपको कार्यालय परिचारी का सीट जोड़ दिया जाएगा 20,000 में जो आने वाला है। फिर आपको कनीय अभियंता का पोस्ट जो है आपको जोड़ दिया जाएगा आपको। और जो है पंचायत राज प्राधिकारी को बीपीएससी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन पंचायत सचिव और आपका एलडीसी का जो निम्न वर्गीय लिपिक का, ये दोनों बहाली आपको आएगा। बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि सर ये दोनों बहाली तो बीएसएससी में जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पता किए इसके बारे में डिटेल, तो बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका फ्रेश बहाली निकलेगा बिहार पंचायती राज से। बीएसएससी में 12,199 पदों का रिक्तियाँ आज नहीं, आपको 2024 के या 2023 में ही उस समय रिक्तियाँ मिल गया है, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपका कब का है? तो ये आंकड़ा जो है 2024 का है। तो किसी भी हाल में जो है आपको 1.5 साल के बाद आपको रिक्तियाँ निकला जाएगा, उसको किसी विज्ञापन में जोड़ा नहीं जाएगा, वो भी इतना पद। इस बात को समझ लीजिए, आपका फ्रेश बहाली निकलेगा। तो अब जो है आपका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा? तकनीकी सहायक का, लेखापाल का। तो लेखापाल में हम एक जानकारी आपको दे दें, महत्वपूर्ण जानकारी, कि आप बीएसओ का जो है अवर संख्यांकी प्राधिकारी का 682 पदों के लिए आज से जो है फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। आज से ऑनलाइन हो रहा है। उसमें क्या कर दिया गया है कि पहले क्या था ना कि लेखापाल प्राधिकारी में फॉर्म वही भरेगा कि जो आपका अति किए हुए, क्या बोलते हैं, जो आपका स्टैटिक्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथ से हो, वही फॉर्म भरेगा। लेकिन इस बार जो है क्या कर दिया गया है, तो सब्सिडरी वाले को ही मौका दे दिया गया है। तो लेखापाल में भी क्या है कि कॉमर्स वाले को ही रहता है, लेकिन इसमें जो है इसमें 2-3 विषय वाले को दिया जाएगा, स्टैटिक्स वाले को भी दिया जाएगा मौका, इकोनॉमिक्स वाले को भी मौका दिया जाएगा, और मैथ वाले को भी मौका दिया जाएगा। साथ साथ जो सब्सिडरी है आपको मैथ का, इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक्स का, आपका जो है कॉमर्स का, सारा का सब्सिडी वाले को भी मौका दिया जाएगा लेखापाल का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेखापाल की इस बार बहाली में आपको अहर्ता को लेकर के बदलाव किया जाएगा, शैक्षणिक अहर्ता को लेकर के क्या किया जाएगा, तो बदलाव किया जाएगा। तो ये है। और दूसरा बहाली आपको तकनीकी सहायक को देखने को मिलेगा। ये 2 बहाली जो है आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। कब बहाली देखने को मिलेगा? तो 10 अप्रैल तक। ये सब जब आपको पता है कि काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है आपका बिहार पंचायती राज में, तो 10 अप्रैल तक जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया 10 से 12 अप्रैल 15 अप्रैल तक है। लेकिन उसके पहले ही आपका जो है विज्ञापन आपको जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 बहाली जारी किया जाएगा। जिस तरह से आपका पहले ग्राम कचहरी सचिव का जारी किया गया, फिर 15 दिन के अंदर आपका न्याय मित्र का विज्ञापन जारी किया गया, उसी तरह जो है पहले आपका लेखापाल का बहाली जारी किया जाएगा, उसके 15 दिन के अंदर जो है आपको तकनीकी सहायक का जारी कर दिया जाएगा। तो ये दोनों बहाली जो है बिहार में आने वाला है। और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं पूरा डिटेल में, लेखापाल का सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, तकनीकी सहायक का चयन प्रक्रिया और सिलेबस क्या रहेगा, इसका जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वो भी अच्छा से। और इसका फिर हम बताएंगे कि निम्न वर्गीय लिपिक में कौन फॉर्म भर सकते हैं, और आपको निम्न वर्गीय क्षेत्रीय स्थापना का हो गया, चाहे आपको पंचायत सचिव में, इसका भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।